अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम डी चौक के बाहर मौजूद हैं और ये डी चौक आपको याद होगा कि इमरान खान साहब और पीटीआई के तमाम रहनुमा और वर्कर्स यहाँ पे धरने देते रहे हैं। आज भी यहाँ पर धरना हो रहा है, लेकिन ये धरना पीटीआई के जो वादे थे, जो यहाँ कंटेनर पर हम सुनते रहे हैं इमरान खान साहब करते रहे हैं, उन्हीं वादों की याद दहानी के लिए करवाया जा रहा है कि इमरान खान साहब ने वादा किया था कि मीडिया को आज़ाद होना चाहिए। बल्कि उनका एक नैरेटिव भी था, दावा भी था कि मीडिया को हमेशा करप्ट लोग, करप्ट अनासर ही कंट्रोल करते हैं। आज उन्हीं वादों की तकमील के सिलसिले में सहाफ़ी बरादरी यहाँ पर मौजूद है। ना सिर्फ सहाफ़ी बरादरी यहाँ पर मौजूद है, बल्कि वकला की तंजीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं, सिविल सोसाइटी के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। बुनियादी तौर पर हुकूमत की जानिब से पेमडा के नाम से एक ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, एक अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जिसके तहत कोई भी अगर खबर दी जाती है किसी इदारे की जानिब से, किसी शख्सियत की जानिब से, तो इदारे को 25 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो सकता है और उस ब्रॉडकास्टर को बंद भी किया जा सकता है। उसमें टीवी भी शामिल हो सकता है, उसमें डिजिटल मीडिया के अफराद भी शामिल हो सकते हैं, उसमें अखबार भी शामिल हो सकता है और खबर देने वाला सहाफ़ी उसको 10 करोड़ रुपया जुर्माना हो सकता है और इसी तरह से उसको काम करने से रोका भी जा सकता है। इस तरह से कहा जा सकता है कि बुनियादी तौर पर जो पेमडा एक्ट है या इस अथॉरिटी का क़याम है, बुनियादी तौर पर ये मीडियाई मार्शल लॉ है। उसी सिलसिले में उसको मुस्तरद करते हुए तमाम सहाफ़ती तंजीमें पाकिस्तान की यहाँ पर मौजूद हैं और हम आज इनसे बात करेंगे। फेक न्यूज़ का वाक़अतन कोई इशू है और फेक न्यूज़ के हवाले से अगर बात की जाए तो हुकूमत खुद बहुत सारी फेक न्यूज़ पैडल करती रही है। ये हुकूमत का नैरेटिव बाय करने की बात ज़रूर बनती है, मंतक ज़रूर बनता है कि फेक न्यूज़ को पैडल नहीं होना चाहिए, उसको प्रमोट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर पेमडा के कवानीन पढ़े जाएं, उसका मसवदा पढ़ा जाए, तो ये कहा जा सकता है, मैं कह सकता हूँ कि बुनियादी तौर पर ये फेक न्यूज़ के खिलाफ नहीं है। ये एक सेंसरशिप है जो इंट्रोड्यूस होने जा रही है, जिसमें ये तक के कवानीन भी हैं कि मीडिया हाउसेज सिर्फ 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए उनको लाइसेंसेस इशू होंगे, फिर उनकी तजदीद होगी। इस तरह के बेशुमार कॉन्ट्रोवर्शियल कवानीन मौजूद हैं। अभी बात करते हैं सीनियर सहाफ़ियों के साथ, उनको क्या एतराज़ात हैं इस बिल के हवाले से। अबसार आलम साहब बहुत नोन नेम है और आज़ादी इजहार राय के लिए इनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। हालिया महीनों में इन पर एक कातिलाना हमला भी हुआ। नोन है आज़ादी सहाफ़त और सहाफ़ियों के राइट्स के लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए। अबसार आलम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पेमडा के हवाले से क्या एतराज़ है, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके? पेमडा के चेयरमैन भी रहे आप। पेमडा जो है पीएमडीए, ये काला कानून है और जो पेमडा के जिसका आपने जिक्र किया, पेमडा के जो कानून है ना, उस पर भी सहाफ़ियों को एतराज़ है। उस पर भी सहाफ़ी तंजीमें मेरे दौर में भी एहतजाज करती रही और हुकूमत से मुतालबा करती रही कि इसको बदला जाए, पार्लियामेंट से भी वो करती रही। तो ये कानून जो है, ये आप समझ लें उससे 50-100 गुना ज़्यादा ख़तरनाक और सख्त है। और जाहिर है इस तरह के सख्त कानून में जो आज़ादी सहाफ़त है वो तो नहीं रहेगी और इसी ख़तरे की वजह से ये तमाम सहाफ़ी पूरे मुल्क से यहाँ पे आए हैं अपने ख़ानदानों समेत कि पाकिस्तान में इस वक्त मीडिया पे जो बुरा वक्त आया हुआ है, पहले ही है, उसमें मज़ीद ये वक्त जो है बुरा हो जाएगा और जितनी थोड़ी बहुत सहाफ़त हो रही है वो भी नहीं हो पाएगी। हम बतौर सहाफ़ी ये समझते हैं कि फेक न्यूज़ पैडल नहीं होनी चाहिए, हुकूमत भी यही प्ली लेती नजर आ रही है, तो फेक न्यूज़ तो कर्ब होनी चाहिए। ये बात सही है आपकी। तो हुकूमत को चाहिए था कम से कम बंदा तो ऐसा लगाते जिसकी क्रेडिबिलिटी फेक न्यूज़ के हवाले से बेहतर होती। फवाद चौधरी साहब खुद फेक न्यूज़ देने की वजह से एक्सप्रेस न्यूज़ से निकाले गए हैं और बाकायदा वहाँ पे एक इंक्वायरी कमेटी बनी थी जिनके सामने इन्होंने माना और साबित हुआ कि इन्होंने फेक न्यूज़ दी है और उसकी बुनियाद पे इनको वहाँ से निकाल दिया गया। अब वो साहब रोज़ाना आके सहाफ़ियों को ये कहते हैं कि फ़ेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ मैं कानून ला रहा हूँ। कानून तो पहले भी है फ़ेक न्यूज़ के ख़िलाफ़, आपका अदालती निज़ाम है पूरा। अगर आप वहाँ पे ले जाएं, अदालत में ले जाएं, पैमरा में ले जाएं, पाकिस्तान प्रेस काउंसिल में ले जाएं, इसके अलावा आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन वो इख्तियार करने की बजाय इस तरह का एक आमराना कानून लाना, इससे साबित होता है कि आपकी बर्दाश्त कम हो गई है। आप इतना ज़्यादा सेंसरशिप लगा के क्रेडिबल लोगों को टीवी चैनल से निकलवा के, उनको नौकरियों से फारिग करवा के, उन पे हमले करवा के, उनको किडनैप करके, उनको घरों में घुस के मारने के बाद भी
अभी तक सच जो है लोगों तक पहुंच रहा है और उस सच की कड़वाहट इतनी आपके मुंह में आ गई है कि अब आप उसको एक काले कानून से अपना मुंह मीठा करना चाह रहे हैं जो बुनियादी तौर पर आप समझते हैं कि हुकूमत का मकसद फेक न्यूज को कर्ब करना या कटेल करना नहीं है बल्कि सेंसरशिप को इंट्रोड्यूस करवाना है? नहीं, सेंसरशिप तो हुकूमत इंट्रोड्यूस करवा चुकी है। हुकूमत का मकसद है कि वो एक फैशिज्म के जिस रास्ते पे चल रही है उसमें रुकावट सबसे बड़ी इस वक्त मीडिया है या वकला है, क्योंकि आप देखिए अदलिया के साथ क्या किया है। अदलिया इस वक्त हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की पॉकेट में है। इसी तरह जो दूसरे इदारे हैं वो तमाम भी पॉकेट में हैं, लेकिन कुछ सहाफ़ी और कुछ वकला ऐसे हैं जो अभी भी अपनी हक और सच की आवाज़ उठा रहे हैं और वो आवाज़ें इतनी बुलंद हैं और उन आवाज़ों की, छोटी आवाज़ों की गूंज इतनी ज़्यादा है कि उनकी गूंज से इनके कानों के पर्दे फट रहे हैं और उन आवाज़ों को ये बंद करना चाह रहे हैं। उनको गोलियों से बंद नहीं कर सके, उनको मुकदमों से बंद नहीं कर सके, उनको किडनैप करके बंद नहीं कर सके, उनको एक्सीडेंट में मार के नहीं बंद कर सके। इसलिए अब ये कानून ला रहे हैं कि उनको 10 करोड़ का जुर्माना, उनको 25 करोड़ का जुर्माना, उनको 2.5 साल की कैद की सजा, उनको बंद कर। आप समझते हैं मिडवे निकलना चाहिए? मिडवे क्या होना चाहिए? जो आइन में दिया गया है उसका कोई मिडवे नहीं है। आइन में जो हुकूक हैं उन पे अमल होना चाहिए। आइन से कम किसी बात पे कोई मिडवे नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। अब सारा आलम साहब का मौक़िफ़ सुना है, वो कह रहे हैं मीडिया माशाल्लाह है और इसको किसी भी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। जी नहीं है। जी बिल्कुल मेतला साहब, आज पाकिस्तान भर की सहाफ़ती कम्युनिटी जो है वो यहाँ पर पहुंची है और बुनियादी मकसद अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाना है। धरना यहाँ पर दे रहे हैं हम और ये धरना जो है ये शाम 5 बजे शुरू हुआ था और अब ये कल शाम 4 बजे के बाद जिस वक्त सदर मुमलिकत की तकरीर का इख्तिताम होगा तब तक ये जारी ये पेमटा के अगेंस्ट है। पेमटा में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पर सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं? अगर हम बुनियादी तौर पर बात करें तो आप पीएमडीए की बात कर रहे हैं और पीएमडीए बुनियादी तौर पर उसका बुनियादी एतराज ही यही है कि आपके पास मुसव्वदा नहीं है, मेरे पास मुसव्वदा नहीं है, कोई ड्राफ्ट नहीं है। और ये जो हुकूमत है इसकी जो हमने पहले सूरत हाल देखी है वो यही है कि एक ही दिन में 23 कवानीन जो हैं वो लाए जाते हैं, वो बिल्डोज किए जाते हैं और वो पास करवा लिए जाते हैं पार्लियामेंट से और या फिर वो सदारती ऑर्डिनेंस के तौर पर जो है वो ले आए जाते हैं और वो पास हो जाते हैं। तो एक ऐसा कानून जिसका वावेला जो है वो महीनों से फवाद चौधरी साहब मचा रहे हैं और जिसके बारे में कल भी उनके मिनिस्टर्स ने ये बात कही है शायद मेहता साहब कि उनका ना तो कहीं पे कोई ड्राफ्ट मौजूद है अभी तक, ना ही कोई उनकी फिजिकल कंडीशन में वो कहीं पर मौजूद है। तो ऐसी सूरत में एक ऐसे कानून को जो स्टेक होल्डर्स, हम सहाफ़ी हैं ना, आप सहाफ़ी हैं, हम स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे नुमाइंदों को, हम लोगों को, हमारे हाथ में वो मुसव्वदा हो, हम उसके ऊपर अपनी सिफारिशात दें, अपनी बात करें, अपनी बात सामने रखें, उसके बाद हम उस कानून को मानते हैं या मुस्तरद करते हैं, बात की बात है। लेकिन ऐसा एक कानून जिसके बारे में कुछ बताया ही नहीं गया वो कैसे सामने ला सकते? बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक हो गया। गरीदा फारूकी साहिबा भी हमें नजर आ रही है। बड़ा धुआंधार खिताब आप कर रही थी, बुनियादी तौर पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात है सहाफ़ियों को? सबसे बुनियादी बात तो यह है शफाफियत। आप जब चीजें छुपा के और ढका छुपा के और बड़े खुफिया तरीके से, जो भी चीज खुफिया होती है ना, चाहे वो खुफिया हाथ ही क्यों ना हो, चाहे वो खुफिया ड्राफ्ट ही क्यों ना हो, जो भी चीज खुफिया होती है वो शफाफियत नहीं होती। वो अवाम का हक है राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत कि आप बताएं कि आप किस किस्म का कानून लाना चाह रहे हैं और आपको जरूरत क्या है। आपका हर किस्म का कानून पहले ही मौजूद है। आपके पाकिस्तान में किसी कानून की कोई कमी नहीं है। सबसे अहम बात है कि इसके जो चंद निकात सामने आए हैं वो बड़े डेंजरस हैं, जिसमें से एक आपका ये कि जी आप अगर जो ट्राइब्यूनल आप बनाएंगे मीडिया, उसमें जो भी फैसला होगा आपका डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो केसेस का, लाखों केसेस का, सैकड़ों केसेस का अंबार है, आप उन पे मजीद अंबार लादना चाहते हैं और दुनिया में कहीं नहीं होता। ये बुनियादी हुकूक की, बुनियादी इंसानी हुकूक की, बुनियादी कानूनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है कि आप हाई कोर्ट में ना जाने दें, मजिस्ट्रेट के पास ना जाने दें, सेशन कोर्ट में ना जाने दें केस को, आप कहें कि सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ये कहीं नहीं होता। और अभी गरीदा जो हुकूमती वुज़रा की जानिब से टिप ऑफ किया जा रहा है कि बुनियादी तौर पर इसके पीछे हुकूमत नहीं है बल्कि ताकतवर हल्के हैं, तो ये जानबूझ के कर रही है, मलाइन करना चाह रही है कौमी इदारों को, क्यों ऐसा कर रहे हैं?
یہ بڑی غیر مناسب بات ہے اور میں نے تو اس پہ ٹویٹ بھی کیا تھا کہ بڑی ایک پروقار تقریب تھی جو پوری پاکستان کا ایک وقار تھا یوم شہداء یوم دفاع کی. اس پہ آرمی چیف صاحب نے بڑا زبردست ایک خطاب کیا تھا, بڑا باوقار خطاب کیا تھا, پاکستان کے لیے آئندہ کا راستہ متعین کرنے کی انہوں نے اپنا ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیا تھا. اس کو توڑ مڑوڑ کے ڈسٹارٹ کر کے اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا اور نتھی کر دینا. اس پہ بٹ صاحب نے بھی بڑا پریس کانفرنس کی اور واضح طور پہ بتایا کہ یہ بڑا غیر مناسب ہے. یہ سرکار کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اداروں کے, ریاستی اداروں کے, فوج کے, اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ بندوق رکھ کے تو آپ یہ کہیں کہ جی وہ یہ کہہ رہے ہیں اس لیے ہم یہ قانون لے کے آ رہے ہیں. اور میں نے تو اپنے ٹویٹ میں مطالبہ کیا تھا کہ اس پہ ریاستی اداروں کو حوصلہ شکنی کرنی چاہیے سرکار کے اس قسم کے رویے کا. آپ ریاستی اداروں کو, آپ فوج کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں, آپ ان کو متنازع بنا رہے ہیں. پورے ملک کے صحافی آج یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اس کالے قانون کے خلاف. پورے ملک کے صحافتی برادری کی نمائندہ تنظیموں نے ریجیکٹ کر دیا ہے. آپ اس کالے قانون کو فوج کے کندھا استعمال کر کے جو ہے آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں. یہ تو بہت غلط چیز ہے. یہ پاکستان کی قومی سلامتی کے خلاف ہے, یہ ریاستی اداروں کے وقار کے خلاف ہے. اور اس پہ ایک آف دا ریکارڈ میٹنگ ہوئی تھی جس کو ظاہر کوٹ نہیں کرنا چاہیے, لیکن صحافیوں کے جو چند نمائندہ تھے ان کے ساتھ ایک ادارے کی, ایک بڑے اہم ادارے کے سربراہ کی ملاقات ہوئی تھی. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم اس بل کے پیچھے نہیں ہیں. واضح طور پہ ہاں, انہوں نے واضح طور پر اپنا موقف دے دیا. ریکارڈ تھا تو وہ ظاہر کوٹ کرنا, لیکن ایک چیز تو کم واضح ہو گئی. واضح ہو گئی ہے. بٹ صاحب, بنیادی طور پر صحافیوں کو کیا تحفظات ہیں پیمڈا کے حوالے سے؟ دیکھیں, اس بات کا جواب تو گورنمنٹ نے خود دے دیا ہے. کبھی وہ کہتی ہے کہ آرڈیننس کے ذریعے لا رہے ہیں, کبھی وہ کہتی ہے بل کے ذریعے لا رہے ہیں. اب کہتے ہیں کہ کوئی چیز ہم نے ڈرافٹ ہی موجود نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز اس میں ہے جو چھپائی جا رہی ہے. اگر کوئی چیز پاکستان کے لیے بہتر ہوتی, کوئی چیز میڈیا انڈسٹری کے لیے بہتر ہوتی, کوئی جرنلسٹ کمیونٹی کے لیے بہتر ہوتی تو اس کو چھپانے کی کیا ضرورت تھی. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ایم ڈی ہے, پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی نہیں, یہ پاکستان میڈیا کنٹرول اتھارٹی آ رہی ہے. پہلے جو جتنے اقدامات انکانسٹیٹیوشنلی کرتے تھے کہ کسی کو زور کے ذریعے چینل سے نکلوا دیا, کسی کو اغوا کر لیا, کسی کو روک دیا, اب وہ سب کو قانونی طریقے سے کرنے کے لیے بل لا رہے ہیں. اس لیے پی ایم ڈی نے فیصلہ کیا ہے کہ اس بل پہ بات چیت بھی نہیں ہو سکتی. ایک تو ہوتا ہے نا کہ بات چیت, پی ایم ڈی نے ڈیسیژن کر لیا ہے کہ اس پہ بات چیت بھی نہیں کرتی. حکومت جو پلی لے رہی ہے کہ بنیادی طور پر ہم فیک نیوز کو کرب کرنا چاہتے ہیں, کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, اور یہ سب کا ایشو ہے, اور پھر نظریہ پاکستان کے حوالے سے بھی بہت ساری فیک نیوز چلتی ہیں, تو اس کو کرب کرنے اور کنٹرول کرنا اگر حکومت چاہتی ہے تو صحافتی برادری اس پہ ان کو سپورٹ نہیں کرے گی. نہیں, فیک نیوز تو روکنا ہمارا مشن ہے کہ گورنمنٹ تو فیک نیوز پھیلاتی ہے, ٹھیک ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ فیک نیوز کے لیے کوئی اتھارٹی بنانا کیوں ضروری ہے. فیک نیوز روکنے کے لیے کوئی قانون بنائیں گے, آدھی گورنمنٹ اندر ہو جائے گی. اس میں ہمارا کیا ہے, ہمارا کیا ہے. میں نے تو کیا ہے کہ فواد چوہدری صاحب نے جتنے جھوٹ انہوں نے اس وقت بولے جب یہ پرویز مشرف کے ترجمان تھے, جتنے جھوٹ اس وقت بولے جب یہ بلاول کے ترجمان تھے, جتنے جھوٹ اس وقت بولے جب چودھریوں کے ساتھ تھے, جتنے جھوٹ فواد چودھری نے اس وقت بولے جب یہ راجہ پرویز مشرف کے ترجمان تھے, اس پہ کم از کم اس کو 5 ارب روپے جرمانہ ہونا چاہیے. جو طاقتور ادارے ہیں وہ اس کے پیچھے نہیں ہیں, انہوں نے واضح طور پر اپنا موقف دے دیا ہے. لیکن حکومتی وزراء اراکین قسمیں اٹھا اٹھا کے اپوزیشن کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پر طاقتور ادارے ہم تو کرنا ہی نہیں چاہ رہے. تو یہ تو بڑی مضموم حرکت ہے حکومت کی جانب سے. مجھے نہیں پتا کون فیک ہے اور کون فیکٹس بیان کر رہا ہے, تو یہ تو حکومت کو خود ہی طے کرنا چاہیے. اگر اس ملک میں جمہوریت ہے اور کوئی دوسرے لوگ یہ چیز کر رہے ہیں تب بھی حکومت ذمہ دار ہے کہ وہ اس چیز کو واضح نہیں کر رہی. لیکن کوئی بھی کر رہا ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ یہ اتھارٹی قائم کر بھی دیں, آرڈیننس کے ذریعے کر سکتے ہیں, جوائنٹ سیشن کے تحت کر سکتے ہیں. جس طریقے سے بھی بنیادی طور پہ یہ وزیر اعظم کو سمجھنا چاہیے کہ 2007 میں وہ اسی طرح کے دھرنے میں وہ ہمارے ساتھ بیٹھے تھے. آج 2021 ہے, کیا وجہ ہے کہ آج
मीडिया के कारकुन यहाँ बैठे हुए हैं। एक ऐसी तजवीज़ जिसे कभी मुसवदा कहा जाता है, कभी बिल की शक्ल में लाने की कोशिश की जाती है, यानी ऐसा लग रहा है कि खुद हुकूमत के अंदर एक कन्फ्यूजन है। यानी अगर आप सेनेटर फैसल जावेद ने सेनेट के कमेटी में फर्रुख हबीब साहब से ये कहा था कि भाई वो कौन सी चीज लाना चाह रहे हैं आप, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम बुनियादी तौर पर जर्नलिस्ट की सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहते हैं, सैलरीज का जो फ्लो है उसको इंश्योर करना चाहते हैं, और जॉब सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करना चाहते हैं। फर्रुख हबीब मुझे ये बता दें, न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज कंडीशन सर्विस एक्ट क्या है, और उसे खत्म करने से उनको अंदाजा है कि उसे खत्म करने से क्या होगा? उसे खत्म करने से ये होगा कि अखबारी सनत के कारकुन के लिए कोई कानून नहीं रहेगा। वो कह रहे हैं तमाम कवानीन पेमडा में यकजा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं, उन्होंने वर्ड रिपील इस्तेमाल किया है, क्योंकि आप ये 12 मसाले की चार्ट नहीं बना सकते मीडिया को। ये बुनियादी तौर पे 7 ऐसे कवानीन को खत्म कर रहे हैं, और जिस दिन ये अथॉरिटी बनी उस दिन आपका चैनल भी जो है डी रजिस्टर्ड हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही। तो फिर इसका मतलब है ये बिल्कुल वही प्रैक्टिस है जो 1960 के प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस के वक्त आई थी, 1963 में जब उसे अमेंड करके लाया गया था उसके तहत आई थी, जिसके तहत बहुत से अखबारात को रजिस्ट्रेशन मिली। और फिर अब्बास साहब, आपने सहाफियों के लिए, उनके हुकूक के लिए, मीडिया की आज़ादी के लिए बड़ी जद्दोजहद की है और बड़ी तवील है जद्दोजहद। इस मसवदा कानून के मुताबिक कोई ब्रॉडकास्टर कभी भी बंद किया जा सकता है खिलाफ वर्जी पर। ये मार्शल लॉ है एक तरह से। दूसरा ये भी कहा गया है कि तमाम जो आपने खुद भी बात की लाइसेंसेस उनको रिन्यू करवाना पड़ेगा और जुर्माने इसके अलावा हैं। तो मकसद क्या है? फिर ड्यूरेशन भी बता दिया, 5-10 साल के लिए ही लाइसेंस रिन्यू होगा या मिल सकेगा। देखिए, वजीर आजम को सिर्फ सोचना चाहिए कि उनके वजीर इत्तलात इस चीज पे इतनी जिद क्यों कर रहे हैं। उन्होंने 2 बुनियादी बातें की हैं। उन्होंने कहा जी हम फेक न्यूज को बंद करना चाहते हैं, लेकिन ये बात करके वो दरअसल फेक न्यूज को प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि जब सिर्फ एक अथॉरिटी होगी और सिर्फ वो सारा चैनल मीडिया सब उनका माउथ पीस हो जाएगा, तो वो बुनियादी तौर पे वही रोल प्ले करेगा जो पीटीवी कर रहा है। बिल्कुल सही। तो बेसिकली ये अगर इनका मसला सिर्फ फेक न्यूज था तो इन्हें सिर्फ सोशल मीडिया पे कंसंट्रेट करना चाहिए था। सोशल मीडिया पे बैठे बात करें किस तरह उसको रेगुलेट करना चाहिए, लेकिन ये नहीं है। ये मोशन पिक्चर से लेके प्रेस काउंसिल से लेके पैमरक से लेके ये बुनियादी तौर पे अपनी अथॉरिटी कायम करना चाहते हैं। और हमने इसमें लॉ में मसवदा कानून में ये भी लिखा है कि रियासत के सरबराह के खिलाफ मुसल्लह अफवाज और नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ भी बात नहीं हो सकती, यानी सरबराह हुकूमत के खिलाफ भी बात नहीं हो सकेगी। अफजल भट्ट साहब, इस लॉ के पीछे, एजेंडा के, अथॉरिटी के पीछे मकासद क्या है? देखिए, इसका मुझे तो एक मकसद नजर आता है कि ये अथॉरिटी का जो अभी तक उन्होंने बताया है, इसके 12 मेंबर होंगे और वो 12 के मेंबर हुकूमत तैनात करेगी। अगर ये अथॉरिटी किसी भी इशू पे किसी नतीजे पे कोई फैसला नहीं कर सकती तो हुकूमत का फैसला आखिरी फैसला होगा। इसका मतलब ये है कि वो इस अथॉरिटी के जरिए पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स, तमाम अखबारात, तमाम सोशल मीडिया को एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के नीचे लाना चाहते हैं। मुझे इसके अलावा इसमें कोई चीज नजर नहीं आती। बिल्कुल। और अभी चूंकि आप चेयरमैन प्रेस फ्रीडम कमेटी हैं, मुतालबात क्या है कि फिलफौर इस कानून पर बहस भी खत्म की जाए, और इसका नफाज तो अभी खैर बना ही नहीं, तो नफाज क्या होगा? आप चाहते हैं बिल्कुल इसको खत्म कर दिया? देखें, ये तो पीएफजे अनाउंस कर चुकी है कि हम गवर्नमेंट के साथ इस पर बातचीत भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा कानून है। फिर गवर्नमेंट की रेपुटेशन ऐसी है, ये बातचीत करती है किसी तंजीम के साथ तो जाके कहती है कि उन्होंने हमायत का ऐलान कर दिया है। तो इसलिए अभी तो पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट कभी कहती है कि ऑर्डिनेंस दे रहे हैं, कभी कहती है बिल ला रहे हैं, और इतनी चीजें बता के भी कह रहे हैं कि मसवदा भी नहीं है।
तो इसलिए इससे पीछे गवर्नमेंट की बदनीति के अलावा कोई चीज नहीं है। बिल्कुल सही है। मजहर साहब, अभी कैसे गवर्नमेंट को आगे बढ़ना चाहिए या जर्नलिस्ट को इस पे कैसे आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, पहले तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना, इसको अक्रॉस द बोर्ड मीडिया ने रिजेक्ट किया है। इसको विड्रॉ करें और फिर आप तमाम स्टेक होल्डर के साथ बैठें और अपना माइंड बताएं और हमारी बात सुनें। तो सबसे पहले तो उन्हें फौरी तौर पे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को इस चीज पूरे कॉन्सेप्ट को विड्रॉ करना चाहिए। इस पूरी मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पे जो मीडिया कंट्रोल अथॉरिटी बनाई जा रही है, इसको विड्रॉ करें और फिर सोशल मीडिया फेक न्यूज के हवाले से जो बात करनी है करें। सीनियर सहाफी इम्तियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज साहब, हुकूमत तो मुसर नजर आती है कि इसको विड्रॉ नहीं करेंगे पेमडा को और इसको ला के रहेंगे, इसका निफाज करके रहेंगे, तो ऐसी सूरत में मीडिया कहाँ खड़ा होगा और हुकूमत कहाँ खड़ी हो? मीडिया तो पहले ही उन्होंने फ्लैट कर दिया है और सेंसर जुदा हो गया है, क्या अखबारात हों या टेलीविजन हो। अब निशाना बनने जा रहा है सोशल मीडिया, और ये जो अथॉरिटी बनाई जा रही है, ये पाकिस्तान में इससे ज्यादा अथॉरिटेरियन इख्तियारात की मालिक, वो हर तरह के बाजू मरोड़ने का बंदोबस्त उन्होंने कर दिया है। ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब ऑफर करते हैं गवर्नमेंट को, उन्होंने हवाला दिया अपने कॉन्सेप्ट पेपर में कि हमने ये देखे हैं यूरोपियन यूनियन का, हम ले आए, हम यूरोपियन यूनियन का रेगुलेशन का जो लॉ है हम मानने के तैयार हैं, लेकिन यहाँ शरारत है आजादी इजहार के खिलाफ, शहरियों के हक इजहार के खिलाफ और जमहूरियत के खिलाफ और इस मुल्क के खिलाफ। क्योंकि जब तक आप मुल्क में सच्चाई को एहतराम नहीं देंगे, आजादी इजहार को एहतराम नहीं देंगे, फेक न्यूज को चैलेंज नहीं किया जा सकता, काउंटर नहीं किया जा सकता। दुनिया में कई फेक न्यूज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सारी दुनिया की अफवाह इकट्ठी कर ले, फेक न्यूज कंट्रोल नहीं हो सकती। उसे कंट्रोल करने का तरीका सिर्फ एक है कि आप सेंसरशिप और बंदिशें खत्म करें। फिर ये बात कि आप मीडिया के वर्कर्स की जो बात कर रहे हैं, अब खिलाफ है जो आपने 1973 का एक्ट रिपील किया है, उसे आप कायम रखें, उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वर्कर्स को भी शामिल करें, तमाम वर्किंग जर्नलिस्ट को शामिल करें। बल्कि ये जो ट्राइब्यूनल है मीडिया के राइट्स के हवाले से, उसे मजबूत किया जाए। और ये जो सारा अथॉरिटीज इकट्ठी करके आप एक बना रहे हैं जम्बू अथॉरिटी, ये एक आमराना कोशिश है, ये नहीं चलेगी। पाकिस्तान माजी में भी हुआ है, हम इसे नहीं मानेंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो सहाफती करेंगे क्या? अदालत जाएंगे, सड़कों पे रहेंगे, लड़ेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। दुनिया आप देखें ना, प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस आया था तो उसके खिलाफ लंबी जद्दोजहद की, फाइनली वो अयूब खान भी चला गया और वो लॉ भी खत्म हो गया। ये ऐसी अनहोनी बात नहीं है, ये बंदिशें आती है। हमने पाकिस्तान में बड़ी आमरीतों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है, हम आइंदा भी लड़ेंगे। ये क्या, ये असेंबली में 3-4 की अक्सरियत से अब बुलडोज करेंगे लॉ को, और एक्सेप्ट हम नहीं करेंगे, उसके खिलाफ तहरीक। और फिर ये दुनिया में पाकिस्तान जो है, इनके ये दुनिया भर में जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, यूएन की बॉडीज हैं, वो इस सबका नोटिस लेंगी। तमाम दुनिया के सहाफी हमारे साथ खड़े होंगे, दुनिया की राइट्स की बॉडीज हमारे साथ। अब ये पूरा केस इंटरनेशनल बनाएंगे, इंटरनेशनली लड़ेंगे, नेशनली लड़ेंगे। तारिक चौधरी साहब, हुकूमत पेमडा इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है, मुसर भी नजर आती है, ऑप्शंस कम है हुकूमत के पास, इसी तरह से अपोजिशन को भी बुलडोज करती नजर आती है। तो अब अपोजिशन के साथ मिलकर जिद्दोजहद करेंगे या हुकूमत को इंगेज करने की कोशिश करें? देखिए, मेरे ख्याल दुनिया में जहाँ भी लेजिस्लेशन होती है उसमें सबसे पहले इंटेंशन देखी जाती है, और मैं समझता हूँ कि कोई भी हुकूमत हो उसके पास उसकी अपनी ज़रूरियात होती हैं और वो लेजिस्लेशन लेके आती है। अगर हुकूमत की नीयत अच्छी है और वाकई ये एक बैलेंस बात करनी चाहिए, अगर वाकई ये ऐसा बिल है जो कि मेरे और आपके फ़ायदे में है, जो कि इस मुल्क की मीडिया इंडस्ट्री को मजबूत करेगा, तो फिर हुकूमत को चाहिए कि अपनी उस इंटेंशन को साबित करने के लिए जो असली स्टेक होल्डर हैं, जो असली वर्किंग जर्नलिस्ट है, आप हैं, मैं हूँ, हम सब लोग जो फील्ड में होते हैं, हमसे बात करें, एंगेज करें। और अगर वाकई वो अच्छा बिल हुआ, अगर वाकई उसमें ऐसे नुकात हुए जो मेरे और आपके फायदे में है, जो हमारे जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, जो उनकी बहाली में मददगार साबित हो, अगर ऐसा बिल हो जिससे जो लोग ऑफ स्क्रीन हो गए हैं वो बहाल हो जाएं, अगर जो मेरी और आपकी तनख्वाहों में कट लगा है अगर वो बहाल हो जाए,
अगर मेरे वर्किंग कंडीशन जो हैं बेहतर हो जाएं, अगर मेरे पास वो लीगल राइट्स हों कि मुझे कोई नौकरी से ना निकाल सके, तो मैं और आप उस बिल की सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे? अगर वाकई ऐसा है और हुकूमत समझती है कि ये बड़ा अच्छा बिल है, तो फिर आपके साथ हमारी जो लेजिटिमेट तंजीमें हैं, हमारी जो इलेक्टेड तंजीमें हैं, हमारे प्रेस क्लब हैं, हमारे यूनियंस हैं, उनसे बात करें। और अगर वो इस तरीके से जायज़ तरीके से लेजिटिमेट तरीके से एक पीस ऑफ लेजिस्लेशन लेके आएगी, तो हम क्यों मुखालफत करेंगे उसकी? हम तो उसकी हिमायत करेंगे। आप समझते हैं मकासद कुछ और हैं? मैं ये समझता हूँ कि अगर उसके मकासद ठीक हैं और अगर वो जो दावा कर रही है जुबान से उसके पीछे नीयत भी वही है, तो फिर उनको बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि वो अगर आपने क्रिकेट की बात करनी हो तो आप हॉकी के प्लेयर से बात नहीं करते। अगर आपने हॉकी के मामले में कोई बेहतरी लेके आनी हो तो आप बॉक्सर से बात नहीं करते। तो आपके हमारे बड़े सीनियर लोग मौजूद हैं इस मुल्क में जिनकी 6 दहाइयों की स्ट्रगल है, जो कि मीडिया के इश्यूज को समझते हैं, जो कि मीडिया को दरपेश मसाइल को समझते हैं। मैं नहीं समझता आप जर्नलिस्ट हैं कि आप चाहेंगे कि आप फेक न्यूज दें, कि आप चाहेंगे कि आपकी क्रेडिबिलिटी खराब हो? शकील अंजुम साहब, आपको इस बिल पर क्या एतराजात हैं? कितने एतराजात हैं जो उठाए जाए? कौन सी एक खूबी 50 पॉइंट में से मुझे एक बता दें जिसमें कहें कि इस पे एतराज नहीं? कोई एतराज नहीं, कोई है ही नहीं। वो पूरे का पूरा काला है, कोई एक भी स्पॉट नहीं है जिसमें हम कहें वाइट है। इस पे गौर किया जा सकता है। क्या चीजें ऐसी बिल से निकल जाएं तो आप हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार हो जाए? सारे का सारा बिल निकल जाए फिर हम हुकूमत के साथ बैठेंगे। है ही नहीं, बिल में कुछ भी नहीं है सिवाय हमारे गले काटने और जुबानों पे ताले लगाने के और कौमा और अपनी ख्वाहिश की खबरें दिलाने में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए बेहतर है कि पूरा बिल खत्म हो, हम इसे मुस्तरद करते हैं और जब तक ये है हम किसी तौर पे बात करने की। हाँ, अगर हुकूमत बात करना चाहती है इस मौजू पे ताए मैदान में, क्यों फेक लोगों को लेके आती है? क्यों 2 नंबर लोगों को टेबल पे बिठा के बातें करती है? हम है ना। कौन से फेक न्यूज? जो दो फेक न्यूज बना के तो। और कौन से फेक लोग? ग्रुप जो 7-7 6-6 एक रोजाना बढ़ रहे हैं, मशरूम ग्रोथ जो हो रही है, सिर्फ वो लोग जो लालच के लिए इनके साथ मिल रहे हैं, इनके हाँ में हाँ मिला रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। स्टेक होल्डर तो वो कह रहे हैं ना, वो हैं, हम स्टेक होल्डर नहीं है। इसलिए वो मकसद क्या नजर आता है इस पेमडा अथॉरिटी का? मकसद देखें, आप भी इसी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, हमारी कम्युनिटी से ताल्लुक है आपका। ये लोग ये फिरौनी तबीयत रखते हैं, ये कहते हैं जो हमने कह दिया वो हदीस है, इसके अलावा कोई सोच नहीं है। तो यही वजह है कि ये इस बार इन्होंने बदतरीन बिल पेश किया है, जो 73 साल की तारीख में जितने मार्शल लगे हैं उनमें से कोई एक ऐसा नहीं है जो जिस पे हम कहें कि यार चलो। अयूब खान ने जो प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस जारी किया था वो इससे कहीं कम जोर का था। इसलिए बेहतर यह है कि ये हम इसके मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करते हैं। हम कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है इस बिल के होते हुए। जनरल सेक्रेटरी हैं नेशनल प्रेस क्लब के अनवर रजा साहब, बड़े मुतहरिक भी हैं और सहाफ़ियों के जो मसाइल होते हैं उसमें पेश नजर भी आते हैं। अनवर रजा साहब, एतराज़ात आपके अलग हैं या जो शकील अंजुम साहब ने बताया वही एतराज़ात हैं, और हुकूमत के साथ आप किसी सूरत नहीं बैठना चाहते अनटिल अनलेस इसको विड्रॉ नहीं किया जाता? थैंक यू सो मच मिथिला साहब। पहली बात तो ये है कि हर मामला आपको पता है नेगोशिएशन होती है, मुज़ाकरात के जरिए हल होता है। ऐसा नहीं है कि हम रिजिड हैं कि हम बात नहीं करना चाहते या बैठना नहीं चाहते। हम गवर्नमेंट के साथ बैठेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को इस हवाले से सीरियस एफर्ट करने की जरूरत है। और दूसरी बात, आप मुझे बताइए कि क्या कत्ल के मुलजिम को 5 राइट ऑफ अपील्स हैं उसके पास। सिविल कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है। इसके बाद अगर आप देखिए फिर सुप्रीम कोर्ट और फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। और मैं आपसे बताऊं कि ये कैसे मुमकिन है कि आप ट्रिब्यूनल में आपके खिलाफ फैसला और बराह रास्त आप सुप्रीम कोर्ट जाइए? क्या आप कोई अच्छा लॉयर हायर कर सकते हैं? फिर अगर सुप्रीम कोर्ट आपको कोई सजा देता है तो आपको 5 साल तक सजा और 5 करोड़ रुपए जुर्माना, क्या ये पे कर सकते हैं आप? ये इस सहाफत की बात नहीं है, ये मुल्क के 22 करोड़ आवाम का मसला है। वो कह रहे हैं कि इस पेमडा अथॉरिटी के लॉ में कुछ भी नहीं है सिवाय ये है कि हम चाहते हैं फेक न्यूज पेडल ना हो। क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा मुतरजा है और जो काबिल एतराज है? देखिए, आपने एक ट्रिब्यूनल कायम करना, 21 रोज में फैसला करेगा। राइट ऑफ अपील सुप्रीम कोर्ट में, फिर 5 करोड़ रुपए जुर्माना, मालिक को 25 करोड़ रुपए जुर्माना। क्या कोई अखबार का मालिक 25 करोड़ रुपए पे करेगा? वो अपना इदारा बंद करेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप वाकई समझते हैं कि आपने जो जर्नलिस्ट हैं उनके राइट को प्रोटेक्ट करना है, तो फिर
जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल भी तो मौजूद है ना, आप उसमें इनके क्लॉज को शामिल क्यों नहीं करते? आपको PMDA लाने की जरूरत क्या है? अगर हुकूमत की नीयत ठीक है तो फिर आप जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल, जिस पर तमाम सियासी जमातें, तमाम सहाफ़ती तंजीमें मुत्तफिक हैं, आप इनकॉर्पोरेट कीजिए PMDA की अच्छी शिकों को उसमें। देखिए ना, अब इस पे मुतनाज़ा बिल है, अभी ये मुजवजा जो मुसवदा है ये भी नहीं मंजर आम पे आया, कभी कहते हैं ये ठीक है कभी नहीं। देखिए ना, अगर ये गलत है और हम किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? फिर फवाद चौधरी साहब को बताना चाहिए कि इनका प्रोटेस्ट नहीं बनता, अभी तो मुसवदा तैयार ही नहीं हुआ। देखिए ये झूठ नहीं चलता, अब ये 21वीं सदी है, हम बाशऊर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आपने देखा कि आज यहाँ पर पार्लियामेंट के सामने कितने तादाद में लोग मौजूद हैं, अपने राइट के लिए, अपने हकूक के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पर। हम 22 करोड़ आवाम की बात करते हैं और मसला ये है कि हुकूमत झूठ बोल रही है। आज वो हमें पाबंदी हासिल करना चाहती है, हमारे हकूक को सल्ब करना चाहती है, जो हम किसी कास्ट पर होने नहीं देंगे। तारिक विर्क साहब मौजूद हैं, RIUJ के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और इन्हीं की तंजीम के ज़ेरे तमाम ये सारा एहतजाज हो रहा है। तारिक विर्क साहब, हुकूमत आश्कार नहीं कर रही है इस बिल को और जो मुजवजा कवानीन है, इसके पीछे क्या मकासद नजर आते हैं? देखें जी, इनके मकासद बड़े क्लियर हैं कि वो हमारे मुकाबले में यूनियंस ला के खड़ी कर रही हैं। गुज़श्ता तकरीबन 10 दिन के अंदर में तकरीबन 5-7 यूनियन जो हैं वो इन्होंने नई बना दी हैं और ना किसी का इलेक्शन है, ना किसी के कोई बाकायदा कोई वोटिंग हुई है, लेकिन हुकूमत ने उनको फंडिंग किया और उन्होंने जनाब जो है वो अपनी तंजीमें खड़ी कर ली हैं। लेकिन हमारा 4 मुतालबात हैं बड़े साफ और क्लियर, उसमें कोई अबहम नहीं। पहला मुतालबा जो हमारा है वो मालिकान से है, वो है जो जबरी बरतरफियां हुई हैं, जो तनख्वाहों को में कट लगा हुआ है, जो हमारे साथी पूरे मुल्क से जिनको नौकरियों से निकाला गया हुआ है, तकरीबन को 10 से 12 हज़ार लोग हैं जिनको नौकरियों से निकाला गया है। हम चाहते हैं कि उनको दोबारा बहाल किया जाए, जो उनकी तनख्वाहें और वाजिबात हैं उनको अदा किया जाए, जो तनख्वाहों में गुज़श्ता 3 साल के दौरान कटौतियां की गई हैं उनको बहाल किया जाए। दूसरा हमारा मुतालबा जो है वो ये है कि हम चाहते हैं कि जिन लोगों को अगवा किया गया, तशद्दुद किया गया, जिन लोगों को उठा लिया गया, उनके मुल्ज़िमान को गिरफ्तार। बहुत शुक्रिया तारिक विर्क साहब। PTI और इमरान खान साहब तो खुद ये बहुत बड़े बड़े दावे करते थे कि हम बिल्कुल आज़ादी इज़हार राय के हक में हैं, मीडिया की आज़ादी के हक में है, बल्कि इमरान खान साहब यही कहते थे कि जराइम पेशा लोग होते हैं जो मीडिया को कंट्रोल करते हैं। तो पेमडा अथॉरिटी तो फेक न्यूज़ को कर्ब करने के लिए नहीं बनाई जा रही। पहली बात तो यह है मेहता साहब के आपने कहा उन्होंने दावा या जो भी बयान दिए, उन्होंने माशाल्लाह किसी भी दावे पे और बयान पे उन्होंने अमल नहीं किया। अपनी बातों की खुद उन्होंने नफी की। वो मीडिया में जब अपोजिशन में थे तो मीडिया के बहुत फैन थे और मीडिया एक वाहिद वो चीज़ है जिसकी बलबूते पे उन्होंने सियासत की। लेकिन ये हुक्मरानी एक ऐसी चीज़ है, जब भी कोई पावर में आता है, आई डोंट नो कि वो क्या चीज़ है जो दिमाग में ऐसा चीज़ पैदा कर देती है कि आप मीडिया के नेचुरली और वो जो लोग, वो जो अनासिर होते हैं पॉलिटिक्स में, जिनकी बेस पर आप पॉलिटिक्स करते हैं, आप उनकी नफी करना शुरू कर देते हैं। और अभी भी ये जो बिल है नेचुरली ये इमरान खान के ईमा पर है और वो चाहते हैं कि मेरे खिलाफ कोई बात ना करे, मेरी तर्ज हुक्मरानी पे कोई बात ना करे, उनके वादे और दावे उनको कोई याद ना करवाए। तो इसमें वो बहुत जज्बाती हैं और ये जो मीडिया बिल है ये उनकी जहनी इख्तरा है, टेक्टोरियल जहन है। बातें वो यूरोप की, अमेरिका की, स्कैंडिनेवियन की और रियासत मदीना की करते हैं और जमहूरियत की करते हैं। और जहन आप देख लीजिए कि किस तरीके से मीडिया को वो करप्ट करना चाहते हैं। इंशाल्लाह ये होगा नहीं। लेकिन हुकूमत मुसर नजर आती है, वो कह रहे हैं हम ये करके रहेंगे। देखें, पावर का अपना एक नशा है, नशे तो और भी बहुत है, लेकिन पावर का अपना एक नशा है। लेकिन इंशाल्लाह ये नहीं होगा, अल्लाह ने चाहा तो ये ख्वाहिश उनकी पूरी नहीं होगी। नहीं तो ये जो कहा जाता है कि फेक न्यूज़ तो खुद हुकूमत बहुत ज्यादा पैडल करती रही है, फवाद चौधरी साहब, इमरान खान साहब, मतलब बहुत सारी मिसालें हैं। तो फिर उसके बावजूद अगर इस कानून के तहत कार्रवाई हो तो ये तो फिर हुकूमत खुद मुल्ज़म बन जाएगी, मुजरिम बन जाएगी। देखें, ये इन्होंने जो भी बिल इस वक्त मार्केट में मुसवदा सर्कुलेट कर रहा है, उसको अगर देखा जाए तो इन्होंने अदलिया की जो पावर्स हैं वो एग्जेक्टिव को दे के उनका मेन मकसद जो अपोनेंट मीडिया है उसको करप्ट करना है, खामोश करना है।
اور اس میں انہوں نے تو جتنے جھوٹ بولے جو کچھ کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے، لیکن سارا زور جو ہے وہ ساری فیک نیوز نہیں ہے. میڈیا بہت رسپانسبل ہے اور ہمارے پریس میں میڈیا میں بہت سارے. یہاں ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ ابھی مجھے ایک پارٹیسپینٹ کہہ رہے تھے کہ جو لوگ فیک نیوز پیڈل کرتے ہیں وہ حکومت کی چھتری کے نیچے ان کو پناہ حاصل ہے اور وہ حکومت کے حامی صحافیوں میں سے ہیں. آپ اس بات سے متفق ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. اور ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے، جس طریقے کے الزامات، میں اس کا خود وکٹم ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن وہ کیونکہ عمران خان کے ایما پر بات کرتے ہیں تو اس لیے وہ ان کے پیڈ اور کچھ ان پیڈ ملازم ہیں. تو ہم اگر کوئی بات کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی بالکل فیک ہے. الحمدللہ میڈیا رسپانسبل ہے اور بغیر ثبوت کے نہ کوئی خبر اور نہ کوئی بیان بازی ہوتی ہے. ان کا خیال ہے کہ اس طریقے سے ہم دیکھیں، ان سے پہلے بھی، خان صاحب سے پہلے بھی بہت یہاں حکمران آئے ہیں جن کا شاید قوم نام بھی نہیں جانتی ہوگی، نئی نسل. ان کا نام بھی بہت جلد ختم ہو جائے گا. بالکل، بہت شکریہ. محسن جمیل بیگ صاحب ہمارے ساتھ تھے. بڑے ہی مدلل گفتگو وہ کر رہے تھے. شو کا وقت ختم ہو گیا. آخری اینڈ نوٹ یہ ہے کہ اگر حکومت اس بل کا نفاذ کرنا چاہے گی تو یہ ہو نہیں سکے گا. وکلاء کی تنظیمیں ہوں، انسانی حقوق کی تنظیمیں ہوں یا صحافتی تنظیمیں ہوں، تمام تنظیموں کی جانب سے مشترکہ طور پر اس بل کو مسترد کر دیا گیا ہے، اس اتھارٹی کو مسترد کر دیا گیا ہے. اور جرنلسٹ کی یہ پلی ہے، ان کا موقف ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ اس بل پر بالکل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، چونکہ یہ بل کسی بھی طرح سے صحافیوں کی پروٹیکشن کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی یہ فیک نیوز کو کرب کرنے کے لیے. بنیادی طور پر یہ میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے بل ہے. بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.